लोग सुन लो, मैं इन चारों सेनापतियों को मेरे साथ लेकर जाऊंगी। रुक जाओ महाविनाश, रुक जाओ महाविनाश, रुक जाओ महाविनाश, रुक जाओ महाविनाश, रुक जाओ। क्या हुआ मंटू, तुम्हारी सांस क्यों अटक गई है? ऐसे पत्थर की तरह क्यों खड़े हो तुम? जवाब दो, भारत को कौन से साल में आजादी मिली? जवाब दो मुझे। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? जवाब दो। सर, वो मेरी अक्ल में आंसर डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है उसे। आप ना मुझे थोड़ा क्वेश्चन और वो ऑप्शंस रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। तो एक और बार रिपीट करूं? हाँ। ओके, कर देता हूं। तो मंटू बताओ कि भारत को कौन से साल में आजादी मिली थी? और ऑप्शंस है ए 1960, बी 1947, या फिर सी 1935, या फिर डी नन ऑफ द अबव। सर एक मिनट दीजिए, वो जवाब डाउनलोड ही हो रहा है, इतना सब आके आ जाएगा। अरे मंटू, तुम्हारी तो हार्ड डिस्क ही क्रैश हो चुकी है। मान लो कि तुम्हें जवाब नहीं आता और तुम ये शर्त हार चुके हो। रोहित ने 2 ताली मारी, इसका मतलब है आंसर है बी। ताली? ताली किसने मारी? वो तो पता नहीं सर, पर जिसने भी बजाई होगी ना, उसने इसलिए बजाई होगी क्योंकि उसे पता है कि मैं सही जवाब देने वाला हूँ, और सही जवाब है ऑप्शन बी 1947। माना, ये गधे ने सही आंसर कैसे दिया? पता नहीं। अरे वाह मंटू, तुमने तो पहली बार में ही सही जवाब दे दिया। लेकिन उसमें क्या है, मैंने तो पहले ही कहा था कि एकदम इजी क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा, जो होगा ज्योग्राफी से। पूछिए सर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट का सवाल पूछिए सर। तो मंटू बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? ए चेरापूंजी, बी मुंबई, सी कोलकाता, या फिर डी हैदराबाद। इनके सामने तो जीत नहीं पाऊंगी। अभी यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। महाविनाशनी, रुक जाइए बालवीर। महाविनाशनी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगी। शाबाश सेनापतियों, शाबाश। सेनापति तेजवार का रानी परी को प्रणाम। सेनापति वज्रवार भी आपकी सेवा में उपस्थित है रानी परी। लोहावार भी आपके प्रति निष्ठा प्रदर्शित करता है रानी परी। दंशिका भी आपको प्रणाम करती है रानी परी।
सेनापतियों, शाबाश, हमें आप चारों पर गर्व है। सेनापतियों, इससे पहले कि हम आपकी सेना को जीवित करें, हम आपकी शक्ति और सामर्थ्य का परीक्षण करना चाहते हैं। हम तैयार हैं रानी परी, आदेश दीजिए। तो ठीक है सेनापतियों, आप जाइए और महाविनाशनी को बंदी बनाकर हमारे सामने लेकर आइए। आपके आदेश का पालन होगा। चलो सेनापतियों। आ रहा है सर, आ रहा है, जवाब आ रहा है। आएगा, कब आएगा पर? अब वो क्या, वो आंसर के बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया ना, उसकी स्पीड स्लो हो गई है। सर, आंसर है ए, चेरापूंजी। अरे बाप रे, सब ऐसे ताली बजाएंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। चुप चुप चुप, कोई ताली नहीं बजाएगा। वापिस ताली बजाए तो मुंह तोड़ के रख दूंगा। अंटो, ये क्या तमाशा है? वो क्या है ना सर, ये तालियों की आवाज से मेरा कंसंट्रेशन टूट जाता है सर। कंसंट्रेशन? आप पूछिए, थर्ड क्वेश्चन पूछिए। हाँ, पूछ रहा हूँ। वाह 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 मंटू वाह, तुमने तो 10 के 10 सवालों के सही जवाब दे दिए। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने इंटेलिजेंट बन गए हो। वेरी गुड। थैंक यू सर। ये सर, मैं शर्त जीत गया और शर्त के मुताबिक आप इन बच्चों को बोलिए कि इन्हें पूरा एक वीक शीर्षासन करना है। 1 मिनट सर, आप मोंटू से और थोड़े सवाल कीजिए ना। क्यों? और सवाल की क्या जरूरत है? मैं शर्त जीत गया हूँ। हाँ, जरूरत है मोंटू, क्योंकि हम सबको तो विश्वास हो गया है कि तू अक्लमंद है, लेकिन सर को अभी तक विश्वास नहीं हुआ है कि तू इंटेलिजेंट हो गया। हाँ, और अगर तू चाहता है कि सर तुझे दिल से गधा ना बुलाए तो सर को और सवाल पूछने दे। लगता है ये दोनों पिद्दी मुझे फंसा रहे, पर कोई बात नहीं, जब तक रोहित ताली मारता रहेगा मैं सही आंसर देता रहूंगा। ओके सर, आप क्वेश्चन पूछिए, मैं तैयार हूँ। ठीक है। शातिर परी, लगा दिया मैंने चरण चक्र यंत्र जगह जगह पर। अरे महाविनाशनी, आ गए आप। देखिए, बोलने से पहले कुछ भी बता दीजिए, केवल इतना ही। हो अभी आप अच्छी परी या बुरी परी? मूर्ख, तौबा तौबा, अच्छी तो मैं कभी थी ही नहीं। महाविनाशिनी हूं मैं। कल भी बुरी थी, आज भी बुरी हूं, हमेशा बुरी रहूंगी। है फिर ठीक। महाविनाशनी, आपके आदेश के अनुसार हमने जगह जगह चरण चक्र यंत्र बिछा दिया है। बहुत अच्छी बात है। अब आगे की कहानी सुनाओ। नहीं, नहीं सुनेंगे हम आपकी एक भी बात।
मतलब बताइए हमें पहले ये कि हुआ तो आप पर तो बुराई नाशक बाणों का वार, फिर भी बनी क्यों नहीं आप अच्छी? हाँ, किया कैसे आपने ये नाटक, दिया कैसे आपने धोखा परियों को, बताइए। तो मंटू मुझे बताओ कि ताजमहल किसने बनाया? ए बाबर, बी शाहजहां, डी हुमायूं या नन ऑफ द अबव? सही जवाब है डी। गलत जवाब। मंटू मुझे बताओ कि मानव, अब आएगा मजा। तो बताओ कि मुंबई कौन से स्टेट में पड़ता है? तुम्हारे ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आसाम या फिर डी मेघालय। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है सर। अच्छा, हाँ। एकदम इजी है। ए नहीं, बी सर। सी, डी। इतनी सारी तालियां क्यों बज रही है? तालियां बंद करो। हाँ बंद करो, बंद करो। और तुम जवाब दो। सर जवाब है ऑप्शन जेड। अरे तुम जेड तक कैसे पहुंच गए? मैंने तो तुम्हें डी तक ऑप्शन दिए थे। सर आपने डी तक का ऑप्शन दिया था, पर बुक में देखिए जेड तक का ऑप्शन होगा। मैं बुक चेक करूं? हाँ। अरे बुक तू चेक कर, इसमें ऑप्शन सिर्फ डी तक है, जेड तक नहीं है। तू मान क्यों नहीं लेता कि तू शर्त हार गया है? और कल से तुझे शीर्षासन करना है 7 दिन तक, और 100 बार लिखेगा कि शीर्षासन करने से अकल नहीं आती, पढ़ाई करने से अकल आती है। ये ले, कथा था, कथा है और कथा रहेगा। अब समझो पिद्दी लोग, ये एक्स्ट्रा ताली मारने का प्लान तुम्हारा था। तुम लोगों ने मुझे 4 बार उल्लू बनाया है। अब इसकी 4 गुना सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, याद रखना। परियों, आज एक बार फिर से हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन इस सब में आप सबकी कोई गलती नहीं है। गलती तो हमसे हुई है। हमने महाविनाशिनी पर इतना भरोसा किया। लेकिन रानी परी, हम अभी भी ये नहीं समझ पा रहे कि महाविनाशिनी पर बुराई नाशक बाणों का असर हुआ क्यों नहीं। हाँ बाल परी, हमें भी यही प्रश्न सता रहा है कि आखिर महाविनाशिनी ने ये सब किया कैसे। लेकिन हम इस बात का पता लगा कर रहेंगे ताकि महाविनाशिनी हमें अपनी अगली किसी भी चाल में ना फंसा सके। परियों की आंखों में धूल में इसलिए झोंक पाई, तौबा तौबा, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि परियां बुराई नाशक बाणों का उपयोग करके मुझ पर वार करेगी। पहले से पता चल गया था? कैसे? उस दिन भी हमेशा की तरह मैं बालवीर के अंत की योजना सोच रहे थे कि अचानक विनाश लोक का चेतावनी यंत्र बज पड़ा। चेतावनी यंत्र। चेतावनी यंत्र बजने का अर्थ है कि किसी ने श्वेत लोक से बुराई नाशक बाणों का तरकश चुराया है। ये काम सिर्फ बालवीर या रानी परी कर सकती है, ताकि मुझ पर वार कर सके, मुझे अपने जैसा बना सके, अच्छा बना सके। परियों, तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारी हर चाल का उत्तर मैं गहरी चाल से दे सकती हूँ।
बाण मुझे छू भी नहीं सकते परियों। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बाण मुझ पर वार कर रहे हैं, पर असल में तो तुम्हारे बाण इस अदृश्य कंबल के कवच के कारण मुझे छू भी नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही हुआ तौबा तौबा। उस अदृश्य कंबल ने मुझे उन बाणों से बचा लिया। अदृश्य कंबल, ये बात हमें पहले क्यों नहीं सोची? हमने परिलोक के इतिहास की किताब में इसके बारे में कई बार पढ़ा, फिर भी हम अंदाजा नहीं लगा पाए कि महाविनाशिनी अदृश्य कंबल का उपयोग कर सकती है। लेकिन ये अदृश्य कंबल है क्या चीज रानी परी? वो एक ऐसा जादुई कंबल है जो सच्चाई और अच्छाई के बाणों के सामने कवच का काम करता है। परियों, अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि महाविनाशिनी ने अदृश्य कंबल का ही उपयोग किया। इसका मतलब यह है कि महाविनाशिनी को पहले से ही पता था कि हम उस पर बुराई नाशक बाणों का उपयोग करने वाले हैं। हाँ रानी परी, और सत्य समर्पण परीक्षा का क्या? हम तो जानते हैं कि उसमें कोई भी बुरी शक्ति उत्तीर्ण नहीं हो सकती। तो फिर महाविनाशिनी। बालवीर, बालवीर संभालिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना ही कोई पत्थर है और ना ही कोई ऐसी चीज जिसमें मेरा पैर फंसे। तो फिर मैं अटका किसमें? पर यहाँ तो सच में कुछ नहीं है। हाँ, मैं एक और बार देखता हूँ। बालवीर, बालवीर, जरूर यहाँ कोई अदृश्य चीज होनी चाहिए। बालवीर, नहीं तो आप अपना संतुलन ऐसे नहीं गवाते। लेकिन क्या है वो अदृश्य चीज? रुकिए बालवीर, हम अभी देखते हैं। रस्सी? हमारा शक बिल्कुल सही था, ये तो अदृश्य डोर है। अदृश्य डोर? लेकिन महाविनाशिनी मदद से उसकी बची कैसे आप सत्य समर्पण परीक्षण में? बहुत आसान था तौबा तौबा। परीक्षा के समय मैंने अपने आप को एक अदृश्य डोर से बांध लिया था, एक अदृश्य गुब्बारे के साथ जो मेरे ऊपर उड़ रहा था। उसी की सहायता से मैंने दो पहाड़ों के बीच की खाई को पार किया, वो भी बिना किसी जादू के। वाह, बहुत खूब। क्या अच्छा बेवकूफ बनाया है परियों को। बेचारी ये सोच सोच के हैरान हो रही होगी कि आप हवा में चली कैसे।
हमें समझ में आया कि बिना किसी जादू किए महाविनाशिनी ने हमारी आंखों में धूल कैसे झोंकी। शाबाश महाविनाशिनी, बहुत अच्छी चाल चली है तुमने, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी आखिरी चाल थी, क्योंकि इसके बाद तुम कोई भी चाल चलने के लायक नहीं रहोगी, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई के सेना के सेनापति तुम्हारे काल को लेकर आ रहे हैं। मुंह तोड़ूंगा, हड्डियां तोड़ूंगा। मुंह तोड़ूंगा, हड्डियां तोड़ूंगा। मुंह तोड़ूंगा, हड्डियां तोड़ूंगा। मुंह तोड़ूंगा, हड्डियां तोड़ूंगा। रोहित, अब मैं उन पिद्दियों की हड्डियां तोड़ूंगा। मोंटू बॉस, तुम्हें ना एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। हाँ, एम्बुलेंस? हाँ। तुम मानो मेरे के लिए एम्बुलेंस बुलाएगा? अरे मानो मेरे के लिए नहीं, आपके लिए एम्बुलेंस बुलाऊंगा। मेरे लिए एम्बुलेंस बुलाएगा? अरे हाँ मोंटू बॉस, क्योंकि हड्डियां उन पिद्दियों की नहीं आपकी टूटेगी। हाँ? क्योंकि आप जैसे ही मानो मेरे को हाथ लगाओगे वो बालवीर जी को बुलाएंगे, और जैसे ही बालवीर जी आएंगे वो आपको ऐसे पंच करेंगे, फिर किक मारेंगे, फिर पंच मारेंगे, फिर ऐसे किक करेंगे। बालवीर के बहाने मेरी पिटाई करता है, उल्लू समझा है क्या? हाँ? नहीं बॉस, वो तो मैं आपको डेमो बता रहा था। तो क्या बोलते हो बॉस, बुलाओ एम्बुलेंस? बेवकूफ कहीं का। वैसे तेरे हाथ में दम है, बात में दम है। अब बालवीर जी आएंगे तो मेरी बैंड बजा देंगे, पर मुझे मानो मेरे से बदला भी तो लेना है, नहीं लिया तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। नहीं होगा बॉस। हा? इस बार उन पिद्दियों से बदला लेने का मेरे पास एक धांसू आइडिया है। हा? क्या? चलो बॉस, हम चल के पिज्जा खाते, 3-4 पिज्जा खाएंगे, 6-7 आइडिया आएंगे, उसमें से 2-3 उठा लेना और उन पिद्दियों से बदला ले लेना। बुक्कड़ कहीं का। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। सोच मोंटू, आइडिया। क्या बॉस? तुझे याद है आज सुबह मानो मेरे के घर गए थे? हाँ। और उनके घर पे कोई नहीं था, उनके घर वाले रात को आने वाले थे, बाहर गए थे वो लोग। हाँ तो हम मानो मेरे के घर चलेंगे। मोंटू बॉस, उनके घर पे कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके घर जाके चौकीदारी करेंगे। पर बात में मारते क्यों? बेवकूफ, पूरी बात सुना कर, समझा? और बालवीर जी को पता भी नहीं चलेगा कि वो सब हमने किया है। वाह मोंटू बॉस, क्या प्लान बनाया। तो चलो मोंटू बॉस, उन पिद्दियों के शानदार स्वागत की तैयारी करते हैं। चल। सेनापति तेजवार, यहाँ तो महाविनाशिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। होगी, वो यहीं कहीं होगी, हमें उसे ढूंढना ही होगा। चलिए उस तरफ देखते हैं। महाविनाशिनी, सामने आओ, कहाँ छुप कर बैठी हो? आज तुम हमसे नहीं बच सकती महाविनाशिनी। महाविनाशिनी, देखो तुम्हारा काल आया है, सामने आओ। शानदार चकुड़ी कर देगी आपका। आपकी कोई आखिरी इच्छा तो बता दीजिए मुझे।
अंत मेरा नहीं परियों का होने वाला है। तौबा तौबा, एक ही पल में ये चारों मेरे सेवक बन जाएंगे। यहां हूं मैं। अरे चली गई क्यों मौत के मुंह में महाविनाशी। आओ आओ मेरी तरफ, बनाओ मुझे बंदी अपना। आओ। महाविनाशनी गई। अगर हिम्मत है तुम सब में तो मेरे सामने आओ। ये रुक क्यों गए? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि हमने इनके रास्ते में चरण चक्र यंत्र बिछाया है? आओ मेरी तरफ। बेवकूफ, चाचा के पानी लेके आ। ओके। अरे वहां से नहीं, चाचा के बाथरूम से एक बाल्टी पानी लेके आ। अरे मोंटू बॉस, अगर आपको नहाना है तो पानी यहाँ पे क्यों लाओ? आप जाओ ना बाथरूम में। मुझे नहीं नहाना है, मुझे उन टिड्डियों को नहलाना है। चाचा के पानी लेके आ। और मोंटू बॉस, प्लान तो बताओ। अरे सब बताता हूँ, पहले तू फटाफट पानी लेके आ। ओके बॉस, ये लो भाग। मोंटू बॉस, इन सब चीजों का हम करेंगे क्या? चल बताता हूँ। मोंटू। अरे मोंटू बॉस, पर ये सब आप कर क्या रहे हो? बता दो, पहले जाके तू पानी का बाल्टी लेके आ। हाँ। अब ये क्या है? मिर्ची पाउडर। हाँ?
अब ये क्या है? खुजली पाउडर। अब इससे क्या करना है? बाथरूम में जा और बाथरूम में जितनी भी बाल्टियां रखी है ना, उसमें सारा पानी गिरा देना सिवाय एक के, और वो उस एक बाल्टी में ये खुजली पाउडर डालना, समझा? लेकिन मोंटू बॉस इससे मैं जितना बोल रहा हूँ उतना कर, बाकी का बाद में समझाऊंगा। भाग। ओके बॉस। हो गया बॉस। लेकिन बॉस इस सब से होगा क्या? आजा बताता हूँ। फंस जाएंगे, अभी देखना फंस जाएंगे। गए फंस। क्या हुआ? फंस गए सब मेरे जाल में। क्या लगता है तुम लोगों को मैं तुम्हारा अंत करूंगी? नहीं, मैं तुम लोगों की शक्तियों का सम्मान करती हूं, इसीलिए तुम सबको अपना सेनापति बनाऊंगी। तुम बिल्कुल वही करोगे जैसा मैं कहूंगी। मत गवाओ समय इनके साथ बातें करने में। है लगता है मुझे ये बहुत खतरनाक। अरे कर दीजिए शुरू, जल्दी से मंत्र पढ़ना। अरे समझाओ। हमें छोड़ दो महाविनाशनी, तुम हमें ऐसे बस में नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती तो क्या हुआ? ये मंत्र तो कर सकते हैं। पापम सेना नायकम निद्रा तव खंडनम शुभात्मानं हन्यते अशुभ सेना जाग्यते अशुभ सेना जाग्यते अशुभ सेना जाग्यते पुण्यचारं विनाशाय विनाशाय जस्तकृता अशुभ सेना जाग्यते अशुभ सेना जाग्यन्ते अशुभ सेना जाग्यन्ते। अब दुनिया की कोई ताकत तुम लोगों को अच्छा नहीं बना सकती। मंत्र की किताब नष्ट हो चुकी है,
तुम सब मेरे सेनापति हो, बुराई के रक्षक, मेरे सेनापति। अब तुम सब वैसा करोगे जैसा मैं कहूंगी। सेनापति तेजवार आपके प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करता है महाविनाशनी। बोलिए महाविनाशनी। सेनापति लोहावार आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। आपका आदेश ही हमारा कर्तव्य है महाविनाशनी। बोलिए हमें क्या करना है। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं महाविनाशनी। वाह, आज महाविनाशिनी बेहद खुश है। 4 सर्वशक्तिमान सेनापति मेरे एक ही आदेश पर अपना जीवन समर्पित करने को तैयार है। जाओ सेनापतियों, जाकर अपनी अपनी सेना को जीवित करो, ताकि तुम्हारी मदद से, तुम्हारी सेनाओं की मदद से इस ब्रह्मांड के कोने से अच्छाई और सच्चाई का सर्वनाश कर सको। जाओ, यही मेरा आदेश है। आपका आदेश सर आंखों पर महाविनाशनी। गिरेगा बस। देखना, जैसे ही वो पिद्दी आएंगे, पिद्दी ये दरवाजा खोलेंगे, दरवाजा खुलते ही रस्सी खींच जाएगी, और जैसे रस्सी खींचेगी ये बाल्टी टेढ़ी हो जाएगी और उनके ऊपर काला पानी गिरेगा और फिर उनका मुंह काला होगा। और उसके बाद पता है क्या होगा? नहीं बॉस, नहीं पता, बताओ ना। ये पानी उनके आंखों में गिरेगा और फिर वो रोते हुए, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर वो क्या है? पिंजरा, पिंजरा नहीं, चूहा पकड़ने वाला पिंजरा, उसके अंदर उनका पैर फंसेगा और फिर वो चिल्लाएंगे, मम्मी मेरा पैर 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 रोएंगे। और फिर उसके बाद वो दोनों लड़खड़ाते हुए इस रस्सी के पास आएंगे और रस्सी में उनका पैर अटकेगा और फिर से वो लड़खड़ाते हुए यहाँ आ जाएंगे। हाँ, और जैसे उनका रस्सी में पैर फंसेगा, रस्सी इन पुलियों के मदद से खींच जाएगी और रस्सी के मदद से वो गन्स के ट्रिगर दब जाएंगे। और जैसे गन्स के ट्रिगर दब जाएंगे, गन्स में से मिर्ची के पानी की बौछार होगी। बॉस, बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद वो दोनों पिद्दी मुंह धोने के लिए बाथरूम में भागेंगे। हाँ, पर उन्हें वहाँ वही पानी मिलेगा जिसमें हमने खुजली पाउडर डाला है। राइट, और फिर वो उससे मुंह धोएंगे और फिर उन्हें खुजली होगी, कभी पेट में, कभी पीठ में, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी मुंह पे। खुजली खुजली खुजली। और फिर वो थके हारे बेचारे पिद्दी यहाँ आकर बैठेंगे और फिर ऐसे मेरा बदला पूरा होगा। और फिर पिद्दी 1 वीक बाद स्कूल में आएंगे और जब वो स्कूल में आएंगे तब हम उन्हें बड़े इनोसेंटली पूछेंगे, क्या हुआ मानो मैं? क्या हुआ मानो मैं? तुम 1 वीक तक स्कूल क्यों नहीं आए? तुम 1 वीक तक स्कूल क्यों नहीं आए? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है ना? वाह बॉस वाह। पर बॉस, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? आपका दिमाग इन सब शैतानियों में क्या मस्त चलता है, पर पढ़ाई में क्यों नहीं चलता है? तुझे जितना बोलता उतना ही किया कर। विद्यो, अब तुम्हें पता चलेगा कि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को 4 बार उल्लू बनाने का नतीजा क्या होता है।
रानी परी, वो चारों सेनापति अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ रानी परी, वो चारों तो इतने शक्तिशाली हैं कि महाविनाशनी को एक पल में बंदी बना सकते हैं। तो फिर उन्हें इतनी देर क्यों हो गई? रानी परी, महाविनाशनी बहुत चालाक है। हमें तो डर है कि कहीं उन सबको महाविनाशनी ने बंदी ना बना लिया हो। नहीं परियो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें पूरा विश्वास है परियो, सेनापति आते ही होंगे। देखिए परियो, वो चारों सेनापति यहाँ आ चुके हैं। सेनापति तेजवार, महाविनाशनी कहाँ है? देख ली महाविनाशनी, सच्चाई और अच्छाई की ताकत को तुमने देख लिया। उतर गया तुम्हारा सारा घमंड। अब देखना, तुम्हें और तुम्हारी बुराई को पूरे ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तुम अपनी आंखों से खुद को और खुद की बुराई को समाप्त होते हुए देखोगी। सही कहा तुमने बालवी। महाविनाशिनी अपनी आंखों से देखेगी बुराई को जीतते हुए और अच्छाई को सर झुकाते हुए। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। महाविनाशनी, तुम खुद बंदी बनकर हमारे सामने खड़ी हो और हमें झुकाने की बात कर रही हो। क्या लगता है तुमको बालपरी, ये चारों मुझे यहाँ लाए हैं? गलत समझ रही हो। ये चारों नहीं, मैं इन चारों को यहाँ लाई। अब ये महाविनाशिनी के सेवक है, बुराई के सेवक। बस महाविनाशनी, बहुत बोल लिया तुमने। सेनापतियों, अभी के अभी महाविनाशनी को समाप्त कर दो। आगे क्या? हाँ बस, आगे। ये आए थे तो बस हम किसका वेट कर रहे हैं? मार रहा हूं महल का। उन दोनों चूहों को फंसाने का इतना अच्छा बंदोबस्त किया है और वो अब तक नहीं है। मोंटू बॉस, मुझे लगता है कि उनको पता चल गया होगा कि वो इधर फंसने वाले। हाँ, पावटी कहीं के, उन्हें कैसा पता चलेगा? सॉरी, मैं तो ऐसे ही गैस कर रहा था। गैस? देख, वापिस गैस किया ना, तुझे गैस के गुब्बारे के साथ बनकर ऊपर भेज दूंगा। गधा कहीं का। अरे मोंटो, हाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो मानो मेरे की बैंड बजन है।
वो क्या है ना, बैंड, वो दादाजी स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन, तो मानो मैं बैंड बजाने वाले और मैं गाने वाला हूँ, उसी की प्रैक्टिस करने आए थे। वो आपका दरवाजा बंद देखा तो अब हम जा रहे थे, है ना? चल चलते। अरे एक मिनट बेटा रुको, जरा चाबी निकाल दो। निकालू? हाँ वही बेटा। ये लीजिए दादाजी। अब ताला भी खोल दो। नहीं दादाजी, मैं खोल नहीं सकता, नहीं खोल सकता मैं। ताला क्यों नहीं खोल सकता? वो क्या है दादाजी, अगर मोंटू बॉस दरवाजा खोलेंगे तो उनके सर पे मतलब कि मेरे सर पे चोरी का इल्जाम लग जाएगा ना, क्योंकि ऐसा दरवाजा तो चोर लोग खोलते हैं और मैं चोर नहीं हूँ ना। तो लीजिए, आपकी चाबी लीजिए, आप खोलिए। बेटा चोर ताला खोलते नहीं है, तोड़ते हैं। और देखो ना मेरे हाथ में कितना सामान, थोड़ी सी हेल्प कर दो बेटा, खोल। नहीं दादाजी, मैं नहीं खोल सकता, सॉरी। क्या हुआ, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो? चल बेटा खोल दो, चल आ। खोल दो मोंटू बॉस, नहीं तो दादाजी को शक हो जाएगा और वो फिर बालवीर जी को बुलाएंगे और फिर खोल दो बेटा। हाँ खोलता हूँ। दादाजी खुल गया आपका दरवाजा, ये लीजिए चाबी। अभी हम चलते। हाँ। कहाँ चलते हैं बेटा? अंदर चलो, आए हो तो जूस पी के जाना, तब तक मानव महल भी आ जाएंगे ना। नहीं कोई बात नहीं, मानो मेरे को बाद में मिल लेंगे। अरे क्या बाद में मिल लेंगे, चलो बस चलो, जूस पीने मिलेगा ना। चलो हाँ बेटा चल। नहीं चल जूस पी के चल नहीं चल बेटा। नहीं सेनापतियों, सुना नहीं तुमने? ये हमारा आदेश है, अभी के अभी महाविनाशिनी को खत्म कर दो। अब ये तुम्हारा आदेश नहीं रानी परी, महाविनाशिनी का आदेश मानेंगे। तुम्हारे सामने नहीं, मेरे सामने झुकेंगे। सेनापतियों, झुको झुको झुको। देख लिया रानी परी, मैं चाहूं तो एक ही पल में तुम सबका अंत कर सकते हो, पर जल्दी क्या है? अभी तो इनकी मदद से इनकी सेना को जीवित करना है। उसके बाद एक बार इनकी सेना जीवित हो गई तो एक ही पल में दुनिया से सारी अच्छाई खत्म हो जाएगी। और पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे छुपने की कोई जगह नहीं रहेगी रानी परी। महाविनाशिनी, किसी ने भी महाविनाशिनी पर आक्रमण करने की कोशिश भी की तो कोई नहीं बचेगा। समझदार है तुम्हारी रानी परी, जो अपनी हार स्वीकार कर ली, और तुम सबकी भलाई भी इसी में है कि तुम भी अपनी हार स्वीकार कर लो। रुक जाइए परिया, रुक जाइए। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया। अब गौर से सुनो, ये सेनापति अपनी सेना को जीवित करेंगे। अगर इस कार्य में बाधा डालने का प्रयास किसी ने भी किया
तो वो नहीं बचेगा। सेनापतियों, अपनी सेना को जीवित करो।